हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छोटी सी कंपनी के 8 लाख शेयर्स खरीद लिए किसी बड़ी पर्सनालिटी ने। अब आप कहोगे यार 8 लाख शेयर्स का मतलब क्या है। 8 लाख शेयर अगर 100 का प्राइस है तो जरा सोचिए कितना करोड़ ये हुआ। चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जोमेटो डिलीवरी करती है, ये कंपनी भी डिलीवरी एंड ऑल का काम करती है अलग अलग तरीके से। और जोमेटो से अगर इस ग्रुप की बात करें, तो छोटा सा पार्ट है उस ग्रुप का। इस ग्रुप की बात करें तो रेवेन्यू जोमेटो से भी ज़्यादा है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। छोटे छुपे हुए स्टॉक्स मार्केट में अक्सर हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं इनसे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज एज यूजुअल आपके बहुत काम की है। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि लर्निंग के ऊपर हमेशा फोकस रखना है और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखना है। स्कैम्स से आप तभी बच सकते हो जब आप लर्निंग के ऊपर फोकस रखते हो। तो आपको कभी किसी टिप्स या रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस किस पे है? लर्निंग पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये प्राइस एक्शन सीरीज सीखने में आपकी मदद करेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस में। जी हाँ, जोमेटो का अगर रिसेंट तरीके से अभी देखो तो शेयर का प्राइस आसमानों पे पहुंच गया। ऑलमोस्ट 13,900 करोड़ का मार्केट ये रेवेन्यू देखिए। लास्ट अगर देखा जाए तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स की, यानी कि ऑल कार्गो ग्रुप के स्टॉक्स की। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को अगर आप देखो तो 13,730 करोड़ का, अभी 12 महीने का, उससे पहले 13,000 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि जोमेटो से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। बट ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के अलावा यहाँ पे और कंपनीज हैं जो इस ग्रुप की हैं। ऑल कार्गो गति, ये देखोगे तो 1600 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, 1600-1700 करोड़ के आसपास का। ऑल कार्गो टर्मिनल एक और कंपनी जिसका 700 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। तो टोटल मिला के अगर पूरे ग्रुप को देखें तो आप कहोगे यार ये तो जोमेटो को भी मात देगी। पिछले कुछ टाइम में आपने जोमेटो में जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। अब जरा इस ऑल कार्गो को अगर देखा जाए, ऑल कार्गो की अगर हम बात की करें लॉजिस्टिक में, यहाँ पे देखिए ऑल कार्गो गति की बात की जाए तो कंपनी वही है, पेरेंट कंपनी है, और यहाँ पे चाइल्ड कंपनी ऑल कार्गो गति, ये मान के चलिए। अगर डिटेल में समझें, अब ध्यान से समझना, अब इस न्यूज को देखना। ये है नंदन नीलेकानी जी की वाइफ, समझ रहे हो। अब नंदन नीलेकानी को शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। इन्फोसिस के टॉप प्लेयर, और साथ के साथ आधार कार्ड के मैं कहूँगा रचयिता कह लो इनको। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आधार कार्ड पे नंदन नीलेकानी जी का रहा है। तो उनकी वाइफ के नाम पे यहाँ पे 8.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। और यहाँ पे देखे टोटल मोर देन 8 लाख शेयर्स किसमें? ये ऑल कार्गो गति में, जो कि ऑल कार्गो की ही एक चाइल्ड कंपनी मान के चलिए। और ऑल कार्गो गति में देखिए, अगर देखा जाए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की 44% की हिस्सेदारी है। तो चलिए ये सब तो आपने देखा, समझा, सीखा, लेकिन इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है स्मार्ट मनी की, तो जरा इसके चार्ट को देखते हैं। जब मैंने इस चार्ट को देखा तो मुझे लगा अरे वाह क्या बात है, यानी कि स्मार्ट मनी जो है बहुत ही सटीक टाइम पे एंट्री मार रही है बड़ी रैली के बाद करेक्शन में। आप भी देखने की कोशिश करना, एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की रैली आती है इस करेक्शन के बाद। अमेजिंग रैली मैं कहूँगा। ये शेयर कहाँ 40 का लेवल और कहाँ पहुँच गया 240 के लेवल पे। लेकिन उसके बाद शेयर में आता है धीरे धीरे एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन, बहुत ही बढ़िया करेक्शन को आप इस करेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इन बिटवीन अगर ये रैली को आप देखो तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की रैली थी। अब इस करेक्शन को देखिए, धीरे धीरे ये करेक्शन आता है और वॉल्यूम जो है बीच बीच में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब मैं जरा वीकली चार्ट पे आता हूं, जिससे आप इस करेक्शन को और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। ये करेक्शन आप सबसे पहले इसका हाई देखिए, जनवरी 2022 हाई। उसके बाद 23 का जनवरी आया, 24 का जनवरी आया। तो कितने साल हो गए? 2-2.5 साल से ऊपर तीसरा साल लगने को है इस करेक्शन को। और इस करेक्शन को जब तीसरा साल लगने को है, उससे पहले एक डाइवर्जेंस और देखेंगे। देखिए कभी भी हो हम बॉटम पे डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप टॉप पे भी आपको डाइवर्जेंस दिखे ना, तो अब देखिए ये हाई कौन सा है, ये हाई कौन सा है, नया हाई देख रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा डाइवर्जेंस दिखा, कमजोरी आई, शेयर नीचे गिरा, और उसके बाद धीरे धीरे करके शेयर नीचे गिरता रहा। अब फिलहाल जहां पे हम देख रहे हैं शेयर को, आप देखिए ये पॉइंट देखिए, ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं, बल्कि हल्का सा नीचे ही है। इक्वल लोज आपको देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट का अगर मैं लो देखूं तो ये है 97.32, इस पॉइंट का लो देखो तो 90.26, तो नीचे ही है, लोअर लो कहे हुआ आप इसको। लेकिन एक डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इस रिवर्सल में
लोअर लो के साथ ये डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि 2 पॉइंट सिस्टम, किसी करेक्शन के दौरान 2 पॉइंट सिस्टम की बहुत ही बेहतरीन खूबी को दर्शाता है। लेकिन अभी नीलकारी जी ने तो इन्वेस्ट कर दिया, क्या हमारा मोमेंटम आया? हमारा मोमेंटम अभी भी लैक है, दूर है। तो जरा इतनी बड़ी न्यूज़ है, पचाने में टाइम लगेगा और हमारा मोमेंटम भी आएगा, है कि नहीं है? हमारा मोमेंटम कब आएगा? MACD वीकली में सेंटर लाइन से ऊपर आएगा, पॉजिटिविटी, साथ में डेली की साइकिल स्टार्ट होगी और बढ़िया डेली की साइकिल स्टार्ट हुई नहीं हुई। तो ये ओवरऑल आप देख रहे हो पिक्चर। तो मैं आपको ये यहाँ पे समझने की कोशिश कर रही कि आप ये देखिए कि जिन जोन्स पे हम आपको बॉटम पे तो कहते नहीं है, बॉटम पे जब जैसी चीज़ें चल रही होती तो किस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर निवेश करते हैं। अब सोचिए यहाँ पे अगर आप देखो कि बड़े प्लेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा है कहाँ से? वॉल्यूम के माध्यम से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि कहीं पे अगर मार्केट साइडवेज भी है और वहाँ पे बड़ा प्लेयर अगर एक्टिव है तो आपको क्या दिखेगा? इस तरीके से एवरेज वॉल्यूम की लाइन देखोगे, उसके ऊपर देखोगे तो मतलब कोई ना कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो बड़ी ट्रांजैक्शन आपको कहाँ से दिखेंगी? बड़ी ट्रांजैक्शन, इसका सीधे साधा जवाब है, बड़ी ट्रांजैक्शन दिखेंगी वॉल्यूम के माध्यम से। अगर किसी स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है, बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि कर रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता लगेगा उसके वॉल्यूम के माध्यम से। न्यूज़ बाद में आती है, वॉल्यूम तो डे एंड पे आपको सीधे ही देखने को मिल जाएगा, और फिर आती है खबर और फिर साइकिल स्टार्ट। और देखिए अब ऑल कार्गो गति की अगर बात की जाए, अब हम बार बार आपको एक चीज़ कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए अब स्मार्ट मनी तो भाई मोटा पैसा है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी जब किसी भी चीज़ को बाय करेगा स्टॉक मार्केट में तो हमेशा क्या करना है? रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो मान लो जैसे जैसे इसमें साइकिल स्टार्ट हो रहा है, अभी तो 114 का लेवल है, जब तक साइकिल स्टार्ट होगा मैं कहूँगा थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये 125 के लेवल पे मान के चलते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी बनी 125 के लेवल पे, और दिखा स्टॉप लॉस हमें दिखा 95 के लेवल पे। राउंड ऑफ करते हैं, फिगर थोड़ा ईजी हो जाएगी, यानी कि 30 पॉइंट्स देखने को मिले। अब 30 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, 30 पॉइंट्स जो है यहाँ पे मिल रहे हैं अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे 30 पॉइंट्स जो है इतना रिस्क लग रहा है। अब मान लो 100 शेयर खरीदता हूँ तो सीधे भैया 30 × 100 3000 का रिस्क देखने को मिल रहा है। तो अगर 3000 का रिस्क अफोर्डेबल है तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो पीछे रहना है। हाँ, अगर 5000 का 6000 का आप रिस्क की बात करो तो 200 शेयर आ जाते हैं, है कि नहीं? तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना। हमने एग्जाम्पल एक दिया आपके सामने ऑल कार्गो गति का, लेकिन ये हर स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे किसी के पीछे स्मार्ट मनी लगी है नहीं है, आपको अपने रिस्क को समझना है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा एक साथ नहीं है कि भी 8 करोड़ एक ही शेयर में लगा दो। इसके लिए एक और हम जो है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि एक बड़ा कैपिटल, मान लो आपके पास कैपिटल है 10 लाख का, उसको आप पहले 50 टुकड़ों में बांट दो कि एक में जो है मेरा इन्वेस्टमेंट 2% से ऊपर नहीं होगा, जो भी कैपिटल का साइज है। आपने कहा ये और रिस्क मैनेजमेंट हो गया। मतलब मान लो ऑल कार्गो गति कल को खत्म हो गया, आसमान से जमीन पर आ गया, जमीन से और नीचे चला गया, गड्ढे में चला गया, गड्ढे से और नीचे चला गया, बिल्कुल भूतल, बिल्कुल बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच गया, है कि नहीं है? तो आपका क्या गया? 2%, है कि नहीं है? ये एक लेवल का रिस्क मैनेजमेंट है। ये बार बार आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और आप सीखते रहिए। मैं आपको यही कहूँगा, लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। क्यों? क्योंकि लर्निंग ही ऐसी चीज है जो स्कैम्स से बचा सकती है, जो टिप्स या रिकमेंडेशन वाले स्कैम्स से आपको बचा सकती है। तो लर्निंग की अवेयरनेस स्प्रेड करें, लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करें, जो एटलीस्ट आपके क्लोज सर्कल में है, या थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला काम जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।